रिएक्शंस के ऊपर बात करते हैं तो जाहिर है बहुत सारे रिएक्शंस हो सकते हैं। ये हमारे पास किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट करके फॉर्म हो सकता है। अभी जो मैंने आपको रिएक्शन करवाया वो यही है। इसके अलावा भी कोई रिएक्शन हो, जैसे C2H5Br के साथ अगर मैं मैग्नीशियम मेटल को ट्रीट करवाऊँ तो क्या होगा। जैसे ही हम इसका रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ कराएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ईथर। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एनहाइड्रस। तो जैसे हम लोग ईथर एनहाइड्रस को देखेंगे तो ये आ जाएगा C2H5, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा Mg, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा Br। जैसे ही इसको रिएक्ट कराएंगे ये आएगा पार्शली नेगेटिव पार्शली पॉजिटिव। इस कंपाउंड का नाम हमारे पास क्या आ जाएगा, इस कंपाउंड का नाम हमारे पास आएगा इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये जो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड होता है ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट कहलाता है। लेकिन बहुत सारी जगहों पे हम इसके साथ रिएक्शन करवा सकते हैं। जैसे ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट का रिएक्शन जब हम वाटर के साथ कराते हैं तो इस रेडिकल के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है, इस पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। तो ये R और H मिलके क्या बनाते हैं, अल्केन बनाते हैं। MgX और OH हमारे पास क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। कोई भी हम अल्केन तैयार करवा सकते हैं, जैसे ये C2H5MgBr है। अगर मैं इसका रिएक्शन करवा दूं वाटर के साथ तो अब हमें ये वाली बात पता है कि ये जो C2H5 है इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्जेस है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी, ये आ जाएगा C2H6 प्लस। एक तरफ हमारे पास आ जाएगा Mg, एक तरफ आ जाएगा Br, एक तरफ हमारे पास आ जाएगा OH। ये जो कंपाउंड हमारे पास तैयार होता है इस कंपाउंड को हम लोग क्या पढ़ते हैं, ईथेन पढ़ते हैं। तो ऐसे कोई भी अल्केन आपके पास तैयार हो सकता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हम लोग हाइड्रोलिसिस का जो प्रोसेस है, जैसे ही हमारे पास हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस होगा तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नॉट रिएजेंट RMgX होगा। तो हमारे पास क्या चीज़ तैयार होगी, हमारे पास अल्केन्स तैयार हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद एस्टर्स। एस्टर्स के साथ कैसे रिएक्शन होता है इसको भी ज़रा समझते हैं। एक वक्त में हमारे पास एक डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाती है, ये वाला जो पूरा मैग्नीशियम का पार्ट है ये जाके ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और हमारे पास जो रेडिकल है वो अलग हो जाता है। फिर हम इसका रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, फिर हम लोग जो है इसका रिएक्शन किसी एस सच नहीं होगा बल्कि सिर्फ प्रोटॉन शिफ्ट होता है। और प्रोटॉन शिफ्ट होने के बाद हमारे पास जो कीटोन है वो हमारे पास अलग हो जाता है और हमारे पास जो बाय प्रोडक्ट है वो अलग हो जाता है। बेटा ये मीथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड है, इसका रिएक्शन हमने एक एस्टर के साथ करवा दिया। ये जो एस्टर है इसका नाम हमारे पास क्या है, इसका नाम है हमारे पास इथाइल एसीटेट। जैसे हम मिथाइल एसीटेट के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं इससे प्रोटॉन अलग हो जाता है, प्रोपेनॉन और डाईमिथाइल कीटोन, या इसको ही हम लोग क्या पढ़ते हैं, एसीटोन भी पढ़ते हैं। ये हमारे पास फॉर्म हो जाता है, बाय प्रोडक्ट हमारे पास अलग हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन ये कैसे प्रोसीड करता है, एक वक्त में हमारे पास एक डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, हमारे पास जो है OMgX अलग हो जाता है और रेडिकल हमारे पास अलग हो जाता है। जैसे हम इसका रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन के साथ तो एक तरफ हमारे पास OH आ जाता है, बाकी दूसरी तरफ हमारे पास ये कंपाउंड अलग हो जाता है। इसको हम पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकता है एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड। याद रखिएगा फॉर्मिक एसिड जो होता है HCOOH वो हमारे पास तैयार नहीं हो सकता। बाकी कोई भी कंपाउंड हमारे पास में बड़ी आराम से तैयार हो सकता है। ये H हमारे पास इसमें होता क्या है, डबल बॉन्ड हमारे पास ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, इस जगह पे जाके OMgCl अलग हो जाएगा और हमारे पास बाकी कंपाउंड अलग हो जाएगा। ये जो कंपाउंड है ये एसिटिक एसिड है, विनीगर है और इथेनोइक एसिड है, वो हमारे पास अलग हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्राइमरी अमाइन के साथ इसके रिएक्शन होते हैं ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट के। इसमें ये हाइड्रोजन जो है ये यहाँ से ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये जुड़ते हैं RH अलग हो जाता है, बाकी कंपाउंड अलग हो जाता है। जैसे कि ये मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैंने इसका रिएक्शन कराया है मिथाइल अमाइन के साथ। तो जैसे ही मैं इसका रिएक्शन मिथाइल अमाइन के साथ कराता हूँ एक हाइड्रोजन और H मिलके क्या बनाता है, मीथेन, और बाकी कंपाउंड हमारे पास क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। हमारे पास एक पूरी मैंने समरी मेंशन कर दी है ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट की कि कैसे हम इसको क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, क्या हमारे पास तरीकेकार होता है। याद रखिएगा ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है अल्काइल हैलाइड है। अब इस अल्काइल हैलाइड की अगर हम बात करते हैं इस पर हमारे पास है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज। ये हमने मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवा दिया। जैसे ही हमने मैग्नीशियम के साथ इसका रिएक्शन करवा दिया ये हमारे पास क्या तैयार हो जाता है, ये हमारे पास तैयार हो जाता है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड जो है वो तैयार हो जाता है। अब इस अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को हम ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट बोलते हैं। एनहाइड्रस की जगह आप वर्ड ड्राई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों बातें एक ही तरह से।
अब हमने क्या किया, हमने इसके बाद इसकी प्रिपरेशन के ऊपर बात करी कि सबसे पहला जो हमारे पास मेथड है वो अल्केन बन सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन सकते हैं, कीटोन्स बन सकते हैं और अल्कोहल्स बन सकते हैं। अल्कोहल्स इसमें तीनों तरह के बन सकते हैं। अल्केन बनाने के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 मेथड मेंशन कर दिए हैं। एक मेथड जो है वो हमारे पास कौन सा है, वो है वाटर के साथ रिएक्शन वाला। दूसरा जो मेथड है वो हमारे पास कैसा है, अगर हम अमाइन के साथ रिएक्शन कराएं। तीसरा जो मेथड हमने यहाँ मेंशन किया है वो है अल्कोहल के साथ अगर हम लोग इसका रिएक्शन करवाएं। ऑल दो अगर हम इन इन मेथड्स को देखें, ये ए मेथड है, ये बी मेथड है, ये सी मेथड है। इसके अलावा हमारे पास डी और ई मेथड भी मौजूद है, वो हमने यहाँ पे लिस्टेड नहीं करे हुए, बस मैं वो आपको डायरेक्ट मेंशन करके बता रहा हूँ कि अगर हम लोग इसका रिएक्शन जो है वो अमोनिया के साथ करवा दें या हम इसका रिएक्शन करवा दें अल्काइल हैलाइड के साथ, दोनों केसेस के अंदर भी हमारे पास ग्रिग्नॉट रिएजेंट की मदद से तैयार हो सकता है अल्केन। तो इसका मतलब अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा दें या अगर हम लोग इसका रिएक्शन करवा दें अल्काइल हैलाइड के साथ, तो दोनों केसेस में ये हमारे पास क्या हो सकता है, ये हमारे पास फॉर्म हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन हो सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कैसे होगा, कैसे फॉर्म होगा, इसके लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगा हमारे पास कंपाउंड तैयार हो जाएगा। कीटोन बनाने के लिए हम लोग किसका सहारा लेते हैं, एस्टर्स का सहारा लेते हैं। तो हमारे पास क्या तैयार हो जाते हैं, जैसे ही हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास कीटोन्स तैयार हो जाते हैं। कीटोन्स का सिंपल हमारे पास मतलब क्या है, कीटोन्स का सिंपल आर ओ आर हमारे पास क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। इसको जरा करेक्शन कर लेते हैं, आर ओ आर हमारे पास क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। ये चीज हमारे पास क्या कहलाती है, ये चीज जो है वो हमारे पास कीटोन कहलाती है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास कीटोन क्या हो गए, तैयार हो गए। इसके अलावा हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल भी तैयार हो सकते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल को कैसे तैयार करते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल को हम तैयार करते हैं एल्डिहाइड की मदद से। 2 डिग्री अल्कोहल को हम कैसे तैयार करते हैं, अच्छा एक फर्क है, ये वाला जो एल्डिहाइड है ना ये सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड है। तो अगर आप इसको स्पेसिफाई करना चाहें तो आप इसको लिख दें कि भाई ये स्ट्रेट हमारे पास क्या है, ये सिर्फ हमारे पास जो है स्ट्रेट फॉर्मल्डिहाइड है। तो जब भी हमारे पास सिंपल फॉर्मल्डिहाइड होगा, यानी कि अल्कोहल का रिएक्शन अगर मैं सिंपल फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराऊंगा तो मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल तैयार हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड मैं सिंपल अगर किसी दूसरे एल्डिहाइड के साथ इसका रिएक्शन कराऊंगा तो मेरे पास 2 डिग्री बनेगा। और अगर मैं किसी कीटोन के साथ रिएक्शन करवा दूंगा तो मेरे पास 3 डिग्री अल्कोहल क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ये इसकी पहचान है। ये हमने एक तरह का पूरी कंक्लूजन लिख दी है इस पर्टिकुलर टॉपिक।